हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि डीएसएसबी की वैकेंसी आ रखी है और जो कि फिल होगी 8 ऑफ फरवरी से, और मार्च 8 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, फॉर्म फिलिंग की। तो हम ये डीएसएसबी की बुक है जो कि मैंने पहले ही प्रैक्टिस कर दी है, एसडी पब्लिकेशन की है। तो इसमें से हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार सहित भारत की तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है। तो जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है, ये डीएसएसबी में भी पूछा है 2018 में, 7,516 किलोमीटर के करीबन है। नेक्स्ट है, हिमालय के उस भाग को क्या हिमालय के उस भाग का क्या भाग है जो सतलुज तथा रावी नदी के बीच में है। तो इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। ये भी डीएसएसबी ने पूछा है 2018 में। दो बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसको जनसंख्या में वृद्धि कहते हैं, जनसंख्या में वृद्धि। काली मिट्टी में सूक्ष्मतम तत्व पाया जाता है, वो है फास्फोरस। गुजरात के द्वारका एवं असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो 1 घंटा और 45 मिनट के लगभग है। निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की अत्यधिक किस्म जो किस्म होती है अत्यधिक कठोर है, सबसे हार्ड जो होती है वो है एंथ्रोसाइड। नेशनल हाईवे संख्या जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, उसका नाम है सिरसा सूरी मार्ग। यह आपका अमृतसर जाता है, सीधे दिल्ली टू अमृतसर। निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस स्थान पर परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वो आपके कैगा में है। कर्नाटक में के आता है, के तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा यूपी में है, और कलपकम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है कलपकम। पश्चिमी हिमालय के कृषि क्षेत्र हेतु स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई सिंचाई पद्धति है कुल्स एवं गुल्स। इजराइल के मृत सागर में तैराक किस प्रकार तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। लवणता की उपस्थिति की मात्रा में वृद्धि, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमकीन वाटर पाया जाता है, उसमें सॉल्टी वाटर, तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है वो। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ज्वारीय बल एवं पोलर या ध्रुवीय क्लीइंग बल है, यह सिद्धांत किसने दिया है। तो 11-12 के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिया है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। निम्नलिखित में से पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह कौन सा है। तो एनोर बंदरगाह पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है। सिसे प्रकार है, एक लहर का प्रकार है सिसे। पैरिगो में चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक। पैरिगो में पृथ्वी से अत्यधिक नज़दीक। खमसिन क्या है, स्थानीय पवन को खमसिन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है, भूमध्य रेखा सागर रेखा से उत्तर एवं दक्षिण। सूर्य से सतह का तापमान कितना है, यह है 5778 के। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है, महाराष्ट्र में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है, बामनोली श्रृंखला। ग्रिकिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ जलवायु आरेख की सापेक्ष आर्द्रता क्या है, 20% से 80%। तो इस प्रकार के काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं ज्योग्राफी से लिए हुए हैं। मूस क्या है, पशुओं का प्रकार है मूस। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये आपका जो है आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है। हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक पार्टी, तो इसका सही आंदोलन है। नागार्जुन प्रोजेक्ट स्टार्ट कब करा गया था, 1956 में नागार्जुन प्रोजेक्ट। अब इनको मिलाना है तो आप इसको देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। इसका सही आंसर आपका सेकंड है। भारतीय क्षेत्र में हवाएं बहती है उत्तर पूर्वी दिशा में। उच्च अक्षांशों पर लगभग 3600 मीटर समुद्र तल से ऊपर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अल्पाइन वनस्पति कहते हैं हम उसको, अल्पाइन वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति आपको पता ही होगा, सब्स जो कि आपके कहाँ पे पाया जाता है, रेगिस्तान में। सब्स जो हो गया आपका टुंड्रा वनस्पति ठंडे इलाके में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता दर्शाता है, गर्म दिन एवं ठंडी रातें जो कि आपके नवंबर से शुरू होता है फरवरी तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी।
राज्य में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है, यूपी में सबसे अधिक है। भारत का एक और वर्तमान में जनसंख्या लगभग 23 करोड़। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप समूह है। सही विकल्प का चयन करें। कोकोस प्लेट डैश मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में सूर्य से दूरी कितनी है, अर्थात पृथ्वी की सूर्य औसत दूरी क्या है, मध्य। तो ये आप लगा लीजिए, कहता है सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार के आसपास है। महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर झील है चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है चिल्का लेक। और मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये आपके उड़ीसा में है। प्रकाश वर्ष दूरी की माप है समय का नहीं, तो ये ध्यान रखना आपको। प्रकाश वर्ष लाइट किसकी है, दूरी की माप है। निम्नलिखित में से किस काल अवधि सर्वाधिक लंबी होती है, तो कल्प की। एक कल्प में सबसे अधिक वर्ष होते हैं। मखरला मिट्टी का प्रमुख भाग तुम्हारा पश्चिमी तटवर्ती भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। इनमें से एक विकल्प हाइड्रोलॉजिक चक्र का अंश नहीं है, तो जल योजन है, जल योजन। अब इसको आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो को, किस तरह से स्केल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ, जो कि गुजरात में आपके गुजरात में नहीं, राजस्थान में, कच्छ राजस्थान में, और पूर्व में मिजोरम के देश के मध्य भाग से गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। और 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। 23 डिग्री हाफ उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है। इसको आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। गुल्ला मध्यांता डैश में स्थित है, गुल्ला मध्यांता नेपाल में स्थित है, नेपाल में। निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो सौर ऊर्जा भी है, 2, 3 भूतापीय भी है और पवन ऊर्जा भी है। अक्षय ऊर्जा जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है, ठीक है, और जिनका हम वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं। भूतापीय ऊर्जा जिसको जियोथर्मल कहते हैं, पवन ऊर्जा एंड सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गई पवन ऊर्जा। प्राकृतिक गैस इसमें नहीं है, और इनके यूज़ के द्वारा हम क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। लघु हिमालय और भारी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किस नामों से जाना जाता है, इनको दून नाम से जाना जाता है। पाटली दून, कोटली दून, देहरादून इत्यादि। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, तो ये क्वेश्चन तो अब आएगा नहीं क्योंकि तो उन्होंने उससे लिया है, करंट से, तो करंट में तो अभी का क्वेश्चन आएगा। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है, मेधा पाटकर। क्या नाम है इनका, मेधा पाटकर। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए साधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा संचित क्षेत्रों में। इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सहक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थित पठार है, दक्कन का पठार, दक्षिण में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र। भारत का पूछेगा तो हमारा है बैरन द्वीप, जो कि आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है। भारत में कार्बन टैक्स की मौजूदा दर क्या है, प्रति टन। 49 क्वेश्चन डैश, इसका आंसर आएगा कार्बन समायोजन। कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है, जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। कोरिंगा गरान वन कहाँ है, कोरिंगा वन ग्रान आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, कोरिंगा गरान वन। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन उनको करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।